देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक आर्क है जो कि 60 डिग्री एंगल सबटेंड किया है, उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 21। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकाल के दिखाना है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और तीसरा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सब कुछ निकाल, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा हो गया 60 डिग्री। ये सब पहले से पता है आपको, ठीक है। पहला चीज जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका फार्मूला मालूम है ना, बोलो। थीटा बाय 360 into पाई नो, थीटा बाय 360 into 2 पाई। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला यही होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का निकालेंगे तब फार्मूला बनेगा थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका हो गया कितना, थीटा कितना 60 डिग्री, ये हो गया 360 into 2 into 22/7 लेना है ना, into r कितना दिया हुआ 21। 7 से कितना बार में गया, 3 बार में खत्म। 6 से कितना बार में, 6 बार में। 3 से 2 बार में और 2 आपस में खत्म हो गया। बचा क्या, केवल 22 सेंटीमीटर आंसर। आगे देखो, चलो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये भी आसान है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बनेगा वो एकदम आसान बनेगा ही बनेगा। फॉर्मूला याद रखने का बात है कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, देखो थीटा बाय 360 2 पाई आर, ये तो कम जगह यूज होगा, ये ज्यादा जगह यूज होगा पाई आर स्क्वायर। हां, थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का काम निकालने में आता है। थीटा का फॉर्मूला कितना, 60 बाय 360 into 22/7, आर का वैल्यू कितना 21 into 21। ये खत्म हो गया 6 से कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में। 7 से 3 टाइम्स में गया, 3 से 2 टाइम्स में, 2 से कितना टाइम्स में 11। मतलब 21 into 11 कितना आ रहा है बताओ, 232 नहीं 1 ना, 1 कैसे, 2 1 into 2 कितना होगा, 1 1 है, हाँ। यहाँ 2 है ना, फिर यहाँ 1 ठीक है। तो वहाँ 231 कितना आ रहा है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, तीसरा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। हम पहले ही बताए हैं कि जो अगर कोई चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला बन जाता है वो कुछ खतरनाक हो जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और क्योंकि यहां पे जो ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरह का होगा, एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री का समझते हैं वो कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला बताइए, कल ही लिखवाए हैं। यस, पर बात बता सर यहाँ पे ए कहां से लाएंगे, तो ए तो वही साइड है 21, क्योंकि इक्विलैटरल ना, तीनों साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अगर 60 होगा तो यही लगाना है, अगर 90 होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नॉर्मल, और 120 होगा तो साइन कॉस लगाना पड़ेगा। 120 वाला मात्र 2 क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में, एक एग्जांपल में। एग्जांपल करवा दिए थे, एक्सरसाइज वाला अभी हम करवा देंगे, समझ गए। सो मैं इसको देखिएगा, सेक्टर का फॉर्मूला पहले से मालूम आपको 231 माइनस √3/4, ए की जगह पुट कर दिया 21 into 21, यही ना होगा क्योंकि रेडियस 21 था, तो वही ना क्या बनेगा, वो देखो ये रेडियस है और यही क्या है, ट्रायंगल का साइड है, तो ए की जगह यही पुट करोगे ना, इसलिए यही लिखो। अब देखो आगे 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे प्रयास मत करना, आएगा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता, सॉल्व ही नहीं होगा, तो प्रयास ही तो करना, ठीक है। बना लीजिए इसको, डाउट हो तो पूछो। देखो सवाल नंबर 6, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस दिया 15 सेंटीमीटर का, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, दोनों निकालना है। नंबर 6, रेडियस दिया 15 सेंटीमीटर का, थीटा आ गया 60 डिग्री, हमको माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट निकालना है। तो पहले माइनर सेगमेंट निकाल देते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो सेक्टर है उसका फॉर्मूला सबको पता है ना, थीटा बाई 360 और कितना एरिया होगा इसका, √3/4 a स्क्वायर। कितना श्योर कैसे है सर, क्योंकि थीटा कितना दिया हुआ है, जब भी थीटा 60 आए तो यही एरिया लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। थीटा कितना 60/360 इंटू पाई दिया हुआ है क्या, आर कितना है, आर है 15 इंटू 15 माइनस √3 को लिख दे 1.73 दिया हुआ था बाई 4। अच्छा a की जगह कितना लिखोगे 15 इंटू 15, जो रेडियस होता है वही a बन जाता है उसका, पता है ना। 100 गया, 0 0 खत्म, 6 बार में भी खत्म हो गया। और बताओ कितना बार में जाएगा, 5 3 से काट दो 2 बार में, 3 से 5 बार, ठीक है। अच्छा 5 से कितना बार में 20, फिर 5 से 4 बार है, 5 से 3 बार, ठीक है। 2 से चला गया कितना बार में 157। अब हमको बहुत उम्मीद नहीं है कि कटे कुछ और कुछ नहीं कटने वाला, नहीं कटेगा ना, इग्नोर मार, यहां से पॉइंट और नीचे डाल दो 100, ठीक। इसको काट दो 2 से कितना से 20, 5 से ऐसे काट दे कितना से 3 से, फिर 5 से काटो 4 टाइम्स से, फिर 5 से काटो 3 टाइम्स 173 तो 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा, हमको जहां लगता है नहीं कटता है ना, तो ऐसे रहना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको डबल। चलो मल्टीप्लाई करना चालू करो, 157 को 3 से करो कितना आएगा 771 कैरी 2 17 कैरी 1 4 471/4 आ रहा पहला इसका। अब इसका मैं 3 3 जा 9 और यहां पे करना है 173 1557 बाई 4 4 जा 16, यही आ गया एलसीएम, 16 आ गया एलसीएम। 4 और 16 का तो 16 ही एलसीएम आता है सर। 4 का टेबल में 16 कितना बार में 4 बार में, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 7 4 जा 28 कैरी 2, ठीक है, और 4 4 16 और 2 18, 327/16 कटेगा क्या ये, बहुत उम्मीद कम है, नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर 3 से कटने दिख रहा है, नीचे 4 से 2 से कटना दिख रहा है ना, तो इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिख दोगे इसका आंसर। सेकंड, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो हम लोग माइनर सर्कल के लिए निकालेंगे, उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे। अब जो सर्कल है उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और जो माइनर सेगमेंट है उसका फॉर्मूला कितना होता है, देखो इतना अभी जस्ट निकाला था वैल्यू, डायरेक्टली पुट कर दो 327/16, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है जी 15 है ना, तो कटने से रहा सर पाई के वैल्यू लेने बोला ना, अच्छा 3.1 को बोला था ना, ठीक ठीक है। यहाँ पे 5 से कट गया 20 टाइम्स में, 5 से कटेगा टाइम्स 5 पर 20 और बिल्कुल कट, ठीक। 5 से 4 बार, 5 से 9 बार, ये गया 2 बार और ये गया कितना बार में 157 बार। अब तो नहीं कटने वाला है, 157 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 9 से 63 6 45 and 6 51 1413/2 और 327/16, एलसीएम आएगा 16 आएगा। 2 का टेबल में कितना बार में आया 16, 8 बार में, 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24, तो बचा कितना है बताओ, 8 1 8 2 10 कैरी 1, फिर तुम्हारा कितना है 8 4 32 33 कैरी 3 बन जाए 8 एंड 3 कितना आ जाएगा, ज्यादा ही बड़ा नहीं आ रहा है, बताओ मत जरूर नहीं करते, 157 into 9 1413 एकदम सही into 8, हाँ ठीक तो करते 11 304,
माइनस 327, माइनस कर लो देखो कितना आता है, माइनस 327 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 7। क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, कॉर्ड है और सर्कल का इसका रेडियस क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, सबटेंस एंगल 120, रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 12, थीटा 120। फिगर पहले ही समझ लो, फिगर समझोगे तो अच्छा रहेगा। ये कॉर्ड हो गया, यहां एंगल कितना 120। जैसे ही 120 एंगल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 60 पहली लाइन बना लेना, मतलब यहाँ तो ये तो 12 सेंटीमीटर दिया, ये 12 सेंटीमीटर दिया, अच्छा बात है। ये बीच का लाइन कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये कितना एंगल है 60, और यहाँ कितना हो जाएगा 60। अब यही हेल्प करेगा हम लोग को, निकालना क्या है, हम लोग को निकालना होगा ये AB जो कि इस ट्रायंगल का क्या होगा बेस, और ये निकालना होगा जो कि इस ट्रायंगल का क्या होगा हाइट। किसी का एरिया निकालने के लिए ना करते हैं, ट्रायंगल एरिया निकाल क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी का बेस और हाइट हम लोग को निकालना होगा। यहाँ पे दोनों नहीं दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एरिया ऑफ निकालना क्या है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट निकाल के दिखाना है, बहुत सिंपल सवाल देखिएगा। इससे पहले एन ट्रायंगल OAOB, ट्रायंगल AOB ले लीजिए पहले, क्योंकि जब तक बेस और हाइट नहीं निकालोगे तो एरिया कहां से निकालोगे, तो पहले यही काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक, तो 60 के 90 के सामने वाला ये क्या होता है हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाता है बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनस कौन सा रेशियो लग जाएगा cos, हम बताए भी थे कि हमें से दो ही रेशियो लगेगा, एक cos एक sin, तो आप बिना सोच समझे आराम से लगा सकते हैं cos 60 लगा लीजिए। cos 60 का फॉर्मूला कितना होता है सर, बेस बाय हाइपोटेनस होता है सर, बेस का मतलब AP, हाइपोटेनस का मतलब OA, तो AP बाय OA हो गया। सो cos 60 का वैल्यू 1/2, AP कितना दिया हुआ AP मालूम नहीं है, OA मालूम है ना, 12 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो 6 आया। अगर AP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आया तो पूरा AB कितना आएगा, क्योंकि AB तो हाँ दुगना हो जाएगा, दैट मींस बेस आपके पास आ चुका है, 2 टाइम्स ऑफ AP, 2 into 6, आधा काम हो गया, बेस निकल गया सर, ये बेस है आपका। अगला निकालेंगे हाइट, हाइट के लिए क्या लोगे बताओ, कौन सा रेशियो लोगे, cos 60 ले चुके हो ना, अब कौन सा रेशियो लोगे, तो sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P बाय S होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या OP, हाइपोटेनस क्या sin 60 का वैल्यू √3/2, OP का वैल्यू पता नहीं, OA का वैल्यू 12 को उधर भेज दोगे तो 12 √3/2 आएगा इज इक्वल टू OP, देखो 2 से कटेगा टाइम्स में 6 टाइम्स में, OP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, यही क्या है आपका हाइट। बेस और हाइट मालूम चल गया ना, और बना निकल गया, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप माइनस करेंगे, फॉर्मूला यही होता है। सेक्टर का वैल्यू मालूम है ना कितना था फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा कितना दिया हुआ है 120 बाय 360, पाई कितना दिया हुआ है 3.14, r कितना दिया हुआ है 12 ना, 12 इंटू 12, ठीक, माइनस हाफ इंटू, इस बार बेस कितना निकाले हो 12, हाइट कितना निकाले हो 6√3, 12 इंटू 6√3, बोले यहाँ बाई में 100 डाल दिए ना, जीरो जो खत्म हो गया, 12 से कितना टाइम्स में 3 बार, 3 से कितना बार में 4 बार में, अच्छा 4 से कितना बार में ये 25, और कुछ कटेगा, और हमको तो लगता नहीं कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। 314 इंटू 12 बच रहा है बाय 25, यहाँ क्या बचेगा 2 से जाएगा 6 बार, मतलब आ रहा 36, और √3 की जगह 1.73 पुट कर दे, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरूरी है पुट करना, है ना 150.70,
और इसका कितना आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 36 इंटू 1.73। हाँ इंटू करना है ना। हाँ वो तो कर लिए। कितना 62.28 माइनस करो कितना आया बाई तो करो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा बताओ 88.44 हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन में बोल रहा है a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by a means of 5 meter long rope. Find the दो को एरिया निकालना है। पहला तो एरिया that part of the field in which the horse can graze और दूसरा जब उसी रोप को 5 से 10 मीटर कर देंगे मतलब एक तरह से एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है इस स्क्वायर फील्ड का एक कोना पे यहां से उसको 5 मीटर का रस्सी बांध के छोड़ दिया गया है तो वो कितना एरिया में ग्रेज कर पाएगा जो यहां से बनेगा एक तरह का सेक्टर बनेगा ठीक है वो इतना ही एरिया में जा पाएगा ना उसका रस्सी उतना ही बड़ा है तो एक तरह से आपका जो रेडियस दिया हुआ पहला के लिए वो 5 मीटर का हो गया 5 मीटर है ना यस लेकिन जो टोटल साइड है मतलब ये जो टोटल स्क्वायर है वो कितना का है 15 का ये दिया हुआ क्वेश्चन में ठीक है अच्छा क्योंकि ये स्क्वायर शेप फील्ड है तो ऑब्वियस बात है एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री तो थीटा ऑटोमेटिक कितना आ गया 90 डिग्री तो पहले वाले में डायरेक्टली आपको क्या निकालना है आप निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्योंकि यही एरिया ऑफ सेक्टर है ना सेक्टर ही वही तरह से तो एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज वो एरिया जिसमें हॉर्स चढ़ सकता है ग्रेज कर सकता है उसको क्या बोलेंगे थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर थीटा का वैल्यू 90 बाय 360 इनटू पाई कितना दिया हुआ 3.14 ना इनटू आर का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5 पॉइंट टर्म से कितना आ जाएगा 100 ये कितना और में गया 4 टाइम्स में बढ़ जाएगा बोलो 5 से कितना टाइम्स में 20 फिर 5 से 4 ये 2 से गया 2 टाइम्स में ये 2 से 157 आ गया 157 बाई 8 मीटर स्क्वायर आंसर। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसी रोप को लंबा करके अब हम 10 मीटर कर देते हैं ठीक है अब जो रोप है उसका रेडियस कितना हो गया आपका 10 मीटर रेडियस चेंज हो इसको आर डैश मान सकते हैं आप और रेडियस चेंज हो कितना हो गया 10 मीटर का हो गया अब एरिया कितना इंक्रीज किया होगा मतलब पहले से कितना बढ़ गया होगा तो पहले तो नया एरिया निकालना पड़ेगा और फिर पुराने वाले एरिया में से क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तभी हम लोग को मालूम चलेगा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं देखो पहले निकालेंगे न्यू एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज अब जो न्यू एरिया है वो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 1/4 आ जाएगा डायरेक्टली लिख देते हैं इसको पाई की जगह 3.14 और ये आ गया 10 into 10 पॉइंट है कितना आया 100 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया ये 2 आ गया यहाँ आ गया 157 मतलब न्यू एरिया इतना आ रहा 157/2 मीटर स्क्वायर पुराना एरिया आया था 157/8 मीटर स्क्वायर अब निकालेंगे इंक्रीज इन एरिया मस्ट बी इक्वल टू जो बाद में एरिया बना है वो ज्यादा बड़ा है कि 10 मीटर का रूप है ना तो 157/2 माइनस 157/8 एलसीएम लोग कितना आएगा 8 आएगा 2 टाइम्स 4 टाइम्स में आया ऊपर मल्टीप्लाई 7 4 28 कैरी 2 4 20 और 2 22 आ गया और 2 बचा 628 कितना आया था ना हाँ वैसे नहीं पॉइंट लिखो ना था कितना आया माइनस करने पे देखो तो 1 माइनस बाय 7 दूसरा 5 में से क्या चला 471/8 तो डिवाइड कर दो कितना आता है तो देखो पॉइंट में छोड़ा 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर। देखो सवाल नंबर 9 बोल रहा है a broach is made with a silver wire in the form of circles with diameter 35 mm एक ब्रॉच जैसे जो कोट पे लगाते हैं ब्रॉच उसको बोलते हैं वो बनाया गया सर्कल शेप का है तो सर्कल में किनारे किनारे पे मतलब सर्कमफेरेंस पे उसका सिल्वर लगाया गया है और उसके बाद उसी सिल्वर से उसका डायमीटर्स भी बनाया गया और कितना को 10 को ठीक है 10 को ऐसे से लाइन खींचा गया और उसे एक सेंटर से पास कर रहा है अब उस डायमीटर बनाने के चलते वो जो पूरा ब्रॉच है वो 10 सेक्टर्स में बट गया है 10 सेक्टर्स में आपको दो चीज निकालना है पहला तो कितना वायर यूज हुआ होगा और दूसरा चीज आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर हर एक सेक्टर का निकालना है पहले हम लोग लेंथ निकालते हैं ठीक है समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 मतलब है पहला बार जब सिल्वर का वायर लगा होगा तो ऐसा जो 10 को 5 को लाइन खिंचाया होगा तब 10 सेक्टर बना होगा 5 को है ना 5 को डायमीटर्स खींचा गया 3 4 और एक ठोक को
तो ये वाला जो वायर है, ये वायर पहले यहाँ लगा होगा, मतलब सर्कमफेरेंस पे, और 5 को डायमीटर टोटल है। सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। हम लोग यहाँ डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर कितना दिया हुआ? 35 mm दिया हुआ है ना। रेडियस कितना हो जाएगा? 35/2 mm। 35/2 mm रेडियस है। हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पहले हम निकाल सकते हैं इसका सर्कमफेरेंस, क्योंकि वहीं पे लगा होगा वायर। मतलब लेंथ ऑफ वायर यूज्ड मस्ट बी इक्वल टू, जैसे 2 पाई आर होगा, अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 को डायमीटर भी लगा है, 5 डायमीटर का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू डी लिख देते हैं। 5 को डायमीटर भी होगा ना उसी सर्कल का। अब आगे देखो, 2 पाई आर है तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना बताओ? कुछ लिखा नहीं तो 22/7। आर कितना लेना है? 35/2। 5 इंटू डायमीटर कितना है बताओ? 35। 2 विल कैंसल आउट, 7 से क्या कैंसिल हो गया? 5 टाइम्स में, ये आ गया 110। और यहाँ कितना आ जाएगा? 175 आ रहा है। 150 हुआ उधर 5। हाँ, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 8 285 mm। कितना लंबा तार लगेगा आपको? 285 मिलीमीटर लंबा तार आपको लगेगा, जिससे आप क्या बना सकते हैं? बोलो। बस क्वेश्चन खत्म। वायर नहीं, ये पहला क्वेश्चन था इसका, हल निकल। अब देखो दूसरा नंबर, इसी में आप जो ये 10 सेक्टर बन रहा है, 10 सेक्टर इक्वल बन रहा है, आपको हर एक सेक्टर का निकालना है। तो एक का निकाल लेंगे, वही 10 का होगा, सेम होगा। अच्छा, ये 10 पार्ट है बताया, देखो टोटल एंगल कितना होता है कहीं भी? 360। तो इस टाइम जो रेडियस है वो तो सेम होगा 35/2 mm, लेकिन जो आपका थीटा होगा वो कितना होगा? 360 कितना पार्ट बोलो? 10 है। मतलब एक का एंगल कितना हो गया? 36। मतलब रेडियस तो मालूम चलेगा, थीटा ही मालूम चल गया आपको। अब निकाल दो एरिया ऑफ ईच सेक्टर मस्ट बी इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 36/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर कितना लेना है? 2 बार लिखिए। 10 टाइम्स में खत्म हो गया, 5 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और ये 11। 35 इंटू 11 385 आ रहा होगा ना, बाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। सवाल नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella has to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive circles। देखो जो अम्ब्रेला है उसको हम अगर मान, जैसे अम्ब्रेला नॉर्मली ऐसा होता है ना, लेकिन हम उसको मान लेते हैं एक फ्लैट सर्कल है, तो उसमें ऐसा जो डंटा लगा नहीं होता है जिससे वो ऐसा फैलता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? 8 रिब्स। कितना दिया हुआ है? 8 रिब्स। मतलब 8 को तो कितना को देखो वहां पे गैप हो गया, देखिए तो एक बार गैप कितना को हो गया? 16 को गैप हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 को ना होगा? 8 को भी लगल है। अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को गैप हुआ ना जी। तो यहाँ थीटा नहीं दिया है, थीटा के लिए हमको वो काउंट करना पड़ेगा गैप, क्योंकि यहाँ पे पहले बोला रेडियस कितना सेंटीमीटर? 45 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा नहीं। थीटा तो 360/8 होना चाहिए, क्योंकि गैप कितना को है? 8 को। टोटल 360 होता है। तो कितना 4 टाइम्स में, और ये कितना हो जाएगा जी? 1 2 0। ओह क्या किए? 4 से काटिए सर, ये 2 बार में 1 बार। हाँ, ये हो जाएगा 90 बार में, ये कितना 45, मतलब 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है इसमें? वही सेक्टर के लिए निकालना है, ना बोल रहा है फाइंड द आर दिया हो। ठीक है, आगे से एरिया बिटवीन 2 रिब्स निकालेंगे। ठीक है, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, मतलब 2 को जो उसका ढांचा बना हुआ है उसके बीच में कितना एरिया होगा? सब में तो इक्वल एरिया बनेगा, कॉमन सा बात है। इसीलिए क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोले यहां तक कोई दिक्कत? जैसे ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? थीटा कितना दिया हुआ है? 45, ये 360 हो गया, पाई कितना? 22/7, आर कितना? 45 इंटू 4, आर 45 दिया हुआ था ना, आर कितना? 45 दिया हुआ था ना। ठीक, क्या कटेगा बताओ? कुछ कटेगा? 45 पे कटेगा। कितना बार में? 5 से 9 बार, 5 से 35, 8 बार में। ठीक, 45 से ही कटता है 8 बार में ना, तो 2 से 4 बार में, 2 से 11 बार में, और तो कुछ कटने से कहा
कुछ घटेगा? तो बनाओ, तो फॉर्मूला निकालो, मल्टीप्लाई 7 into 45 into 45 by 7 into 4 इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। 45 कितना है 22,275 हम्म 22,275 by 28 28 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 795.53 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।